आप साइकिल से भ्रमण करते हैं, इसका पहले राज बताइए। साइकिल ऐसा है, हमारी जन चेतना यात्रा है, कई वर्षों से हम करते हैं और लोगों को जो है पर्यावरण के प्रति। अभी तक कितने राज करीब में बाबा घूम चुके हैं? भारत के सभी राज्यों में मैंने पेड़ लमसम लगा दिए, पर किसी राज्य के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी 2 डिस्ट्रिक्ट में। पर अभी मेरी जो साइकिल यात्रा है उसमें इस बार मैं इस कुंभ के लिए 1500 किलोमीटर साइकिल चला के पंजाब और हिमाचल के क्षेत्र से यहाँ पहुंचा और हर जिले में पेड़ लगाते, प्राइमरी स्कूल जो बच्चों के हैं उनमें जागृति बच्चों की करते हुए, साधुओं के स्थानों में जहाँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगा, पर हर जिले में 2-4 जगह लगाता हूँ। और ये मेरा संकल्प है कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा या पूरे भारत के सारे जिलों में मैं पेड़ अपने हाथों। हमारे यहाँ बीटेक से लेकर MBA किए हुए लोगों ने संन्यास क्यों लिया है? वो इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हुए तो देश को कैसे, समाज को कैसे सेवा में, अपने जीवन में अपना आगे क्या प्रयास कर सकते हैं। वैसे लोगों का प्रोत्साहन करके आप इसमें जो है प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाज तक ये पहुँच सके विचार। और बहुत कुछ है आपसे कहने। पेड़ मतलब संकल्प लिया कि कितने पेड़ लगाना है आपको पूरा? नहीं, इसका कोई संकल्प नहीं है मेरा केवल धरती माता का पुत्र होने का जो दायित्व है उसके भाव से मैं इस प्रयास में हूँ। और आज तक गिना नहीं, कई वर्ष हो गए मतलब ये पेड़ पौधों की सेवा में, तो मैंने कभी गिना नहीं, क्योंकि इसका कोई इनिशिएटिव, इसका कोई मुझे जो है समाज कोई इसका सम्मान देगा। छोटी पेड़ों से जुड़ा हुआ एक 5 तरह के मुख्य पेड़ होते हैं जो हमारे यहाँ पूजा, जो हमारे वैदिक काल से उनका पूजा होता आ रहा है, तो वो पेड़ लगाना, त्रिवेणी पेड़ लगाना और साथ में उनका जनेऊ संस्कार हम करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, ताकि उससे वो व्यक्ति जो मैं जहाँ लगा के चला जाऊँ, पीछे उसके कोई केयर टेकर गार्जियन के रूप में मैं उनको बोलता हूँ कि आज आप इसको संभाल लो, आज से आप इसका। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं वीडियो। दोस्तों पता है हम ऐसे ही वीडियो लेके आए महाकुंभ 2025 के दोस्तों, क्योंकि आप सोचिएगा ना कभी मन में भी सोचने कि वेद प्रकाश भी ऐसा वीडियो ला सकता है क्या। दोस्तों देख सकते हैं मेरे सामने साइकिल है, जो हमारे एक बाबा यहाँ पे आए हैं महाकुंभ में दोस्तों, साइकिल से पूरा देश को भ्रमण करते दोस्तों। और जहाँ भी मेला लगता है, जहाँ भी कुंभ लगता है, वहाँ पे बाबा साइकिल से ही जाते हैं। एक बार दिखाइए, देखिए इनका साइकिल दिखाइए, देखिए रेड कलर से इनका सीट कवर लगा हुआ है, देखिए। और एक यहाँ पे पौधा है दोस्तों, ये क्यों है पता है दोस्तों? देखिए इस साइकिल में देखिए क्या लिखा है, देखिए एक बार देखिए दोस्तों, ये बाबा मतलब पौधे के प्रचार नहीं कर रहे हैं बाबा, पता है हमारे ऑक्सीजन जो खत्म हो गया हमारी धरती पे, उसको बारे में बता रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन तो खत्म होने से बच सकता है। क्योंकि एक पौधा एक इंसान लगाएगा तो 1000 आदमी लगाएगा तो 1000 पौधा लगेगा दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें पेड़ों की कटाई को रोक अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। मतलब हम लोग पेड़ नहीं काटना चाहिए दोस्तों, पेड़ काटने से क्या होता है ऑक्सीजन खत्म होता है। और क्या लिखे है देखिए, और वर्तमान में हरे भरे रखना चाहिए। हाँ, हरे वातावरण को हरे भरे रखना चाहिए, क्योंकि जो हरे भरे रखिएगा दोस्तों तभी हमारे खुशहाली आएगी हमारे देश में। और महाकुंभ में ऐसी देखिए सब जगह हरे भरे हैं। बाकी देखिए इस जगह देखिएगा तो सब जगह देखिए पूरे पौधे से भरे हुए। सबसे पहला जो कुटिया होगा जहाँ पे खाली पेड़ पौधे हैं दोस्तों, और जगह नहीं मिलेगा आपको। क्यों मिल रहा है पता है? क्योंकि हमारे बाबा देखिए, हमारे सामने बाबा आ भी गए। राधे राधे बाबा। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? बढ़िया हो, आशीर्वाद दे दीजिए एक बार। एकदम स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो बाबा। जैसे आपसे मेरे को मिलने का ये उद्देश्य है कि जैसे हम देखते महाकुंभ में आए तो बहुत सारे बाबा से मिले हैं, आप साइकिल से भ्रमण करते हैं, इसका पहले राज बताइए। साइकिल ऐसा है, हमारी जन चेतना यात्रा है, कई वर्षों से हम करते हैं और लोगों को जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं। लोग जो है ऐसा जो जीवन जी रहे हैं आज, बिना प्रकृति के दूषित वातावरण में जी रहे हैं, उन सभी की जागृति और उनकी सबको ठीक करने की अवस्था को हम प्रयास में रह रहते हैं कि हम मानवीय मूल्यों पर जीने वाला जो जीवन है, कैसे हम जो है मनुष्य बने, कैसे हम महामानव की संकल्पना को साकार करें। तो वो प्रकृति के बिना उसका जो है आधारशिला नहीं दिखाई देती है, और हम उस तरह का जीवन कैसे विचार में ले आए अपना कि हमारा जीवन प्रकृति के तुल्य रहे, तुलनात्मक जो है हम प्रकृतिवादी रहे। तो वो लोगों को मैं चेतन करता रहता हूँ, मैं जा के यात्राओं में अपने साइकिल के द्वारा जो है लोगों को चेतना देता रहता हूँ। तो पैदल चलने में क्या है कि हम काफ़ी समय लग जाएगा, देश का जो क्षेत्रफल है काफ़ी बड़ा है, तो मैं इस विचार से अपने देश में इस यात्रा को हर जिले में लेके, और मैं पेड़ पौधे भी लगाता हूँ तो उसमें हमारी साइकिल में आगे रख के ले जाता हूँ, तो इसलिए साइकिल यात्रा है। तो साइकिल में क्या होता है कि मैं त्रिवेणी पेड़ रखता हूँ, बरगद, पीपल, पाकड़। तो ये त्रिवेणी पेड़ अब क्या है ना, बहुत काटे जाते लगे हैं, पीपल बरगद वगैरह लोग हटा रहे हैं और सोसाइटी में अब कम हो रहा है इन सब पेड़ों का जो है। त्रिवेणी और पंचवटी पेड़ों से जुड़ा हुआ एक 5 तरह के मुख्य पेड़ होते हैं जो हमारे यहाँ पूजा, जो हमारे वैदिक काल से उनका पूजा होता आ रहा है, तो वो पेड़ लगाना, त्रिवेणी पेड़ लगाना, और साथ में उनका जनेऊ संस्कार हम करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, ताकि उससे वो व्यक्ति जो मैं जहाँ लगा के चला जाऊँ, पीछे उसके कोई केयर टेकर गार्जियन के रूप में मैं उनको बोलता हूँ कि आज आप इसको संभाल लो, आज से आप इसका बच्चा हो गया आपका। तो लोग उससे और जुड़ते हैं, उनकी आत्मा जुड़ जाती है। तो हमारे जाने के बाद से भी उसको जो है कहीं से फ़ोन आता है, बाबा आपका लगाया हुआ चीकू फल गया, आप आए नहीं, बाबा आपने पेड़ लगा के छोड़ दिया था, यहाँ पत्ते बहुत हो गए, आप कभी झाड़ू लगाने आ जाओ। तो कई तरह के व्यंग का प्रेम भी मिलता है, कहते हैं कि आपका नारियल हो गया। तो कई वर्षों से लगाते लगाते जागृति भी हुई और कुछ मुझे जो अनुभव भी हुआ। और हमारे क्या कहते हैं कि पेड़ लगाना मतलब जो है समाज की जागृति के लिए वो बहुत बड़ा एक काम है। पेड़ लगाने का मतलब होता है कई यज्ञों के बराबर जो है आप त्रिवेणी पेड़ लगा दें तो उसको 5 यज्ञों के बराबर, कई ऐसे पुराण, कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इसका आपको विस्तार मिलेगा इस विचार का। तो मैं उस अनुभव के आधार पे, उस ग्रंथों के आधार पे ये पेड़ लगाना और अपना एक
यज्ञ जो है और जन चेतना का जो मार्ग है, क्योंकि हमारी नदियाँ, हमारे जो जीव जंतु जहाँ पर आवास करते हैं वो सब जो है सिकुड़ते चले जा रहे हैं। हम उनका जीवन का अधिकार छीन रहे हैं निजी स्वार्थों में। तो मानवीय जो संवेदनाएं हैं उनके ऊपर भी मेरा कुछ कार्य रहता है। तो ये साइकिल का मुख्य मेरा। अभी तक कितने राजगढ़ी में बाबा घूम चुके हैं आप? भारत के सभी राज्यों में मैंने पेड़ लमसम लगा दिए, पर किसी राज्य के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी दो डिस्ट्रिक्ट में। पर अभी मेरी जो साइकिल यात्रा है उसमें इस बार मैं इस कुंभ के लिए 1500 किलोमीटर साइकिल चला के पंजाब और हिमाचल के क्षेत्र से यहाँ पहुंचा, और हर जिले में पेड़ लगाते, प्राइमरी स्कूल जो बच्चों के हैं उनमें जागृति बच्चों की करते हुए, साधुओं के स्थानों में जहाँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगा, पर हर जिले में 2-4 जगह लगाता हूँ। और ये मेरा संकल्प है कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा या पूरे भारत के सारे जिलों में मैं पेड़ अपने हाथों से लगा दूँ। अच्छा, तो कितने पेड़ मतलब संकल्प लिए कि कितने पेड़ लगाना है आपको पूरा? नहीं, इसका कोई संकल्प नहीं है मेरा केवल धरती माता का पुत्र होने का जो दायित्व है उसके भाव से मैं इस प्रयास में हूँ। और आज तक गिना नहीं, कई वर्ष हो गए मतलब ये पेड़ पौधों की सेवा में, तो मैंने कभी गिना नहीं, क्योंकि इसका कोई इनिशिएटिव, इसका कोई मुझे जो है समाज कोई इसका सम्मान देगा इसके लिए मैं नहीं लगाता हूँ। ये मेरी आत्मा, मैंने सारी भूमि गोपाल की वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र लिया, यानी सारा विश्व ही मेरा घर है संन्यास के बाद। तो ये पूरा विश्व ही मेरा घर है, इसकी आत्मा और भावना से मैं इस कार्य को अपने साथ में सिद्धि में लेता हूँ कि नहीं, जवानी है, युवापन है, तो इसमें क्या है ना कि यात्रा कर करके जो चेतना, अगर जीवित लंबे समय तक रहे, स्थितिलंग हो जाएंगे तो नहीं करूँगा, पर जब तक अपनी चेतना में हूँ, क्योंकि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया इस सन्यास के जीवन में भी। इस 2 रुपये का जो कोई मुझे कोलगेट लेना है, कोई इसी तरह का कोई सामान लेना, सोसाइटी के द्वारा ही जो है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड भिखारी हूँ। अब वो कोई तो है नहीं जिसके द्वारा कि मैं अपना पुरुषार्थ करके पैसा 2 रुपया कमा रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सोसाइटी ने सब कुछ दिया है मुझे, तो सोसाइटी को हम वापस क्या करेंगे, इसका मेरा अपने मानसिक चेतना में कि सन्यास के बाद से क्या हम समाज को वापस ठीक दे सकते हैं। तो अपने कई तरह के संत हैं, अपने तरह का कुछ प्रयास करते हैं समाज के लिए। तो हमारा भी ये प्रयास जो है जन चेतना में जीव जंतुओं के लिए और समाज में हवा पानी रह जाए, ये जीवन रह जाए, उसके प्रयास के लिए ये हमारा कार्य चल रहा है। अच्छा, जैसे बाबा की महाकुंभ इस बार मतलब बहुत वर्षों के बाद लग रहा है 2025 में, तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे साधु संत आए हैं, एक पर एक मतलब अपना मतलब प्रतिभा दिखा रहे हैं, कोई एक हाथ खड़ा करके दिखा रहा है, कोई मतलब खड़े कहता है कि हम 15 साल से खड़े हैं। तो क्या इसमें किस हो सकता है, क्या सच्चाई कितनी इसमें? देखो मित्र, आप छोटे भाई हैं हमारे, तो हम इसके हिसाब से आपको कह रहे हैं कि आप इस जो ब्रॉडकास्ट आप कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है मेरा कि ये जो महाकुंभ है, ये पूर्ण कुंभ है 144 वर्षों का, इसका समय बहुत सुंदर समय है। मतलब हमारे आपके नहीं, कईयों के जीवन में सदियों में नहीं आ पाएगा। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि हमारे क्या इस समय जो इस कुंभ को जो ब्रॉडकास्ट लोग कर रहे हैं, वो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के जो वैदिक समाज का जीवन था, वैदिक मूल्यों पर निर्धारित निहित विचार था, उन विचारों को आगे ना प्रस्तुत करके हमारे समाज में ऐसे आडंबर कर्मकांड का जो खंडन करते रहे हमारे समाज में, उनके जो इस कुंभ में आप रिकॉर्ड देख रहे हैं। कोई बोल रहा है कि कोई 32 साल से नहीं नहाया, कोई इतने वर्षों से, शुचिता नहीं है, स्वच्छता नहीं, हाइजीन नहीं है। हमारे क्या तो आप तपस्या के अलग अलग प्रकार होते हैं, हमारे बड़े बड़े अनादि नानादि और पता नहीं क्या क्या संतों का वो रहा है, समय रहा है कि जिसमें संतों ने अलग अलग रूप में जो है स्वरूप में अपने जो है तब जब को पूरा किया है, एक संकल्प लेके पूरा किया। पर आप जो इस समय भारतीय संस्कृति को फिर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मीडिया के जगत के लोग, तो वो एक बात समझें कि ये पूरा विश्व हम लोगों की इस चेतन अवस्था को, इस महाकुंभ में क्या, इस कुंभ का, इस 144 वर्ष में पूर्ण कुंभ का क्या महत्व है। और कुंभ का जो कलश है उसके अंदर में उस मंथन से जो सुमेरु पर्वत पे होता है, उसे निकला हुआ जो अमृत है, उसके अंदर से निकला हुआ कालकूट वृक्ष है, उसकी सारी चेतना में 14 अवस्थाओं से वो कैसे परिवर्तित होता है। तो आप कैसे कैसे अपने जीवन के विचारवान बनते हैं, वो 14 अलग अलग रत्नों का उसमें विशेष सर्वा से लेके जो है एरावत तक और उसमें कौस्तुभ तक का जो वर्णन है, वो आपके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, उससे जुड़ा हुआ भाव है इस कुंभ कलश में जो निकल के जो आप त्रिवेणी की रेती पे आए हैं, तो उसका बहुत कुछ भाव है। पर आप लोग ये दिखा रहे हैं कि जो है 2.5 फुट के बाबा, स्प्लेंडर बाबा, बवंडर बाबा, तो ये विश्व देख रहा है। और हमें पहले से सपेरों का देश कह के फिर से हमारे जो बहुत बड़े बौद्धिक चेतना का जो क्षेत्र हमारे देश में, हमारे अनादि काल का जो संस्कृत का जो वो संस्कृति का जो स्वभाव रहा है, जो संस्कृति ने विश्व विरासत में कुछ योगदान भारत की तरफ से लिया है, उसको कहीं आप लोग धूमिल ना कर दें। मुझे मतलब ये कहने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब एक तरीके का आप चौथा स्तंभ, मतलब बहुत जिम्मेदार कार्य है। तो आप लोग ऐसे समाज का जो स्वरूप दिखाइए, जो विद्वान पुरुष हैं इसमें आए हैं। इसमें त्रिवेणी में हमारी जो सरस्वती है गुप्त है, हमेशा ज्ञान गुप्त होता है, तो उस ज्ञान का प्रभाव, उस ज्ञान का प्रकाश इस महाकुंभ के पर्व पे इन सबको जो है क्या मिलेगा, जो बौद्धिक चेतना के मानसिक सत्र का यहाँ क्या आने से फायदा है, उसमें कौन कौन से ज्ञानी कहाँ से विज्ञानी आए हैं, उनकी सभी की ना गुप्त गंगाओं का जो मिलन इस जगह होगा, वो उस समागम को आप ज़्यादा टेलीकास्ट करें। बाकी कई तरह के आडंबर, कई तरह के जीवकोपर्जन करने के लिए, कई तरह की अपने जीवन में जो ना कोई अपने ऐसी अवसाद हो जाता है आदमी मानसिक रूप से, तो उस तरह की व्यवस्थाओं में लग जाता है कि उसको 2 रुपया कैसे भी मिले। अच्छा, हमारे देश की जो जनसंख्या घनत्व, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के वजह से जो बहुत से ऐसा लोग जीवन भी जीने लगते हैं, जिसपे अब मैं तो रजिस्टर्ड भिखारी हूँ, लोग संन्यास दिशा में, पर समाज को, सोसाइटी को क्या वापस देना है, ये बहुत बड़ा दायित्व है संन्यास के ऊपर में। पहले स्वामी विवेकानंद जी से लेके जो भी अच्छे साधक रहे हैं, वो यात्रा करके समाज की जागृति के लिए कार्य करते रहे हैं।
और हमारा जो साधु संतों का देश है ये हमेशा इस बौद्धिक चेतना को लेकर जीने वाला देश है। और हमने बार बार संसार में कई बार ऐसा विचार जो है संसार को दिया है जिससे संसार प्रभावित हुआ है। अब ये सब चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं कुंभ के उसमें अवसर में, इसके लिए खेद है जो आप पूछ रहे हैं। इस पर मैं कुछ कहूँ चाहे ना कहूँ, ये मेरे अंदर भी दुनिया भर की मतलब हो सकता है कमी होगी, पर उसको यही है ना कि हम अपने पूरे समाज का कहीं जो है दुष्परिणाम हो जाए मेरे चरित्र की वजह से, तो ये जो आवरण मेरे साथ में इसके विशेष स्वरूप के साथ मुझे रहना होगा कि कोई गलती से भी गलती मुझसे ना हो, क्योंकि ये बहुत इस पर दायित्व है। एक कैडर है, एक पुलिस वाला, एक आर्मी वाला जब वर्दी पहनता है तो लोग उससे उस तरह की उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेड रहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे आचार विचार से रहेगा। तो संतों का जो गणवेश है, जो परिवेश है, उससे लोग शीतलता पाना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग और अपनी बुद्धि की चेतना के लिए कुछ अपना मार्गदर्शन चाहते हैं, पथ प्रदर्शन। पर जब पथ प्रदर्शन करने वाला पथभ्रष्ट हो जाए, मार्गदर्शन करने वाला मार्ग से विचलित हो जाएगा, तो समाज उपेक्षा के कारण उपेक्षित हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं और आज कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की, इसीलिए हमारे क्या ये शास्त्रार्थ की संगोष्ठी रखी गई है। 1 महीने का जो मानसिक सत्र होगा उसमें 1 माह का ये संगोष्ठी का वो कार्यक्रम भी हम लोगों ने रख रखा है। तो आप ऐसी जगहों पे जो है टेलीकास्ट को बढ़ाइए। ऐसे जो हमारे क्या बीटेक से लेके MBA किए हुए लोगों ने संन्यास क्यों लिया है, वो इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हुए तो देश को कैसे, समाज को कैसे सेवा में अपने जीवन में अपना आगे क्या प्रयास कर सकते हैं, वैसे लोगों का प्रोत्साहन करके आप इसमें जो है प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाज तक ये पहुंच सके विचार। और बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए। अच्छा,